नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया लिमिटलेस ब्रेन लैब की चैनल से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का। और बहुत से खत, बहुत से कमेंट्स और बहुत से लेटर्स लिखने का, काफ़ी सारे ईमेल काफ़ी वर्ल्ड से आए हुए हैं, तो बहुत थैंक यू। आज हम जिस चीज़ पे टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इसको समझ लिया, अगर आपने इसको सीख लिया, और ये वो हर माँ बाप के लिए है, चाहे उसके बच्चे की उम्र 3 साल की हो, 5 साल की हो, 15 साल की हो, 25 साल की हो, या 50 साल के बेटे बेटी आपके पास हो। बिकॉज जो राज मैं आज बताने वाली हूँ, एंड तक सुनिएगा, क्योंकि ये न्यूरो फंडामेंटल्स ऑफ पेरेंटिंग का मूल है, आधार है, एक नींव है, फंडामेंटल्स है जो कभी भी कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स से ना चेंज हुए हैं, ना आगे चेंज हो गए। क्योंकि जिस ब्रेन से मैं सोचती हूँ, जिस ब्रेन से आप सोचते हैं, जिस ब्रेन से हमारे बच्चे सोचते हैं, वो प्रिटी मच एक जैसे ही है। तो ब्रेन्स को बदलने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन है। तो आज जिस साइंस की भी मैं बारे में चर्चा करूंगी पेरेंटिंग के माध्यम से, वो भी एक बहुत ही उम्दा सालों पुराना साइंस है, लेकिन एप्लीकेशंस बहुत ही फैंटास्टिक और एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। तो इस स्पेस में मुझे पर्सनली काम करते हुए काफ़ी साल हो गए, और मेरी एक किताब है फ्यूचर रेडी नाउ, जो कि एक अमेजन बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। काफ़ी देशों के लोगों ने उसको सराहा है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ हैव बीन सोल्ड। वो एक ही मकसद से लिखी गई थी कि पेरेंट्स को, टीचर्स को, काउंसलर्स को कैसे हम मदद कर सके कि ब्रेन के माध्यम से हम बच्चों की परवरिश सबसे टॉप लेवल की कैसे कर पाए। और बहुत ही जल्द हमारा एक T1 सुपर ब्रेन प्रोग्राम भी आने वाला है। एंड तक देखिए, उस प्रोग्राम के बारे में भी मैं बताऊंगी, जिसमें बच्चों को आप एक एक्सेप्शनल स्तर पे लेके जा सकते हैं। एक बच्चे के ब्रेन को पीक ब्रेन जैसा भी आपको बनाना है वैसा बना सकते हैं। तो पहले समझते हैं न्यूरो पेरेंटिंग के ABC क्या है। और ये ABC जो है वो बहुत फंडामेंटल है, ध्यान से सुनिएगा। A, what does it stand for? The A is acceptance of parenting, and the beautiful thing of acceptance of parenting also comes with appreciation of parenting. Appreciation of not just parenting but appreciation of relationship. तो जब मैं पेरेंट बनती हूँ उसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं एक स्पाउस हूँ, मेरी वाइफ है या तो मेरा हस्बैंड है। अगर मैं अपने रिलेशनशिप को एस नहीं कर पाऊंगी, एसिंग दैट रिलेशनशिप विद अगेन दैट ए, तो मैं आगे एक अच्छा पेरेंट बन ही नहीं पाऊंगी। तो सबसे पहला महत्व का चीज़ है कि इवन बिफोर यू गेट द बेबीज, even before you think of having a baby, and if you are listening to me, then it is very very important to be appreciative of this status. काफ़ी मैं कहते रहती हूँ कि incidental बच्चे चाहिए, accidental बच्चे हमें नहीं चाहिए। To get a baby is the most auspicious and pious thing on this earth, क्योंकि आप एक लाइफ को, एक ड्रीम को, एक सोल को, एक ऐसी शक्ति की जन्म दे रहे हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। हर वो हो, झांसी बाई हो, चाहे भगत सिंह हो, या चाहे कोई भी, चाहे विवेकानंद स्वामी हो, कोई भी, किसी को भी ले ले, स्वामी चिन्मयानंद जी को ले ले, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो इंटेंशन है वो उनके पेरेंट्स का, नॉट जस्ट पेरेंट्स बट रिलेशनशिप ऑफ द स्पाउस की वजह से होता है। सो एसिंग दैट रिलेशनशिप इज़ फंडामेंटल। तो अगर आपके मन में कोई बैर है, कोई दोष है, तो पहले उसको ख़त्म करिए। एंड एंटिसिपेटेड पेरेंट्स जो ये सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड के लेवल को एक ऐसे स्तर पे वो करें, बिकॉज यू कैन एक्चुअली डिज़ाइन अ बेबी। हम बहुत ही जल्द स्क्रिप्ट ऑफ सोल करके एक कोर्स लेके आने वाले हैं, जहाँ पे माई सेल्फ, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हीलर, एवरीबडी ऑफ अस विल बी कंबाइनिंग टुगेदर एंड प्रेजेंटिंग टू यू कि ऐसी क्या रेसिपी होती है जब, व्हेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, व्हाट कैन बी, ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जब आप मंत्र चैंट करते हैं, या जब आप कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी से चैंट करते हैं, तो आप कैसे उस सोल को इन्वाइट कर सकते हैं, एनर्जी को इन्वाइट कर सकते हैं। काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो है ये प्रोसेस में बहुत इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट मैं अभी केरला गई थी, और जहाँ पे ही हम ये स्क्रिप्ट ऑफ सोल का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो कि आदि शंकराचार्य जी निलायाम, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, तो वहाँ पे जैसे कि आप जाते हो और उनकी अष्ट सिद्धि के बारे में पढ़ते हो, उनके बारे में पढ़ते हो, तो तुरंत ही सबसे पहली नज़र उनकी मदर पे जाती है, उनके गुण पे जाती है, उनके जो पूरी भाव है उस पे जाती है। तो दिस ए कि आपको अपने रिलेशनशिप को एस करना है, आपको आपका लिम्बिक सिस्टम, जो कि फाइट, फ्लाइट, फ्रीज,
उससे चलता है, उसको आपको काबू में करना है। आप दोनों के जब बेस्ट रिलेशनशिप होंगे, उसी टाइम पे परफेक्ट हार्मोनल केमिस्ट्री बनेगी, उसी परफेक्ट हार्मोनल केमिस्ट्री से बच्चा पैदा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस टाइम पे मेरा तो एक्सीडेंटल बच्चा हो गया, अब तो मेरे रिलेशनशिप तब तो अच्छे नहीं थे, अब मैं क्या करूं, तो हमने ये ABC मॉड्यूल का एक कोर्स बनाया है, न्यूरो पेरेंटिंग का कोर्स, जो कि लिंक में दिए गए www.limitlessbrainacademy.com पे उपलब्ध है। आप प्लीज़ ज़रूर ये देखना कि अगर आपने ये किया था तो आप फिर भी व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन स्टिल गो बैक। ऐसा कई सारे रिग्रेशन मेडिटेशन है जहाँ पे आप उसी एनर्जीज को री इन्वाइट करके फिर से ठीक कर सकते हैं। क्या ये साइंटिफिक है? कई हीलर्स, मैं काफ़ी बायो कोहेरेंस, बायो फील्ड्स में इंटरेस्ट रखती हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम एलोपैथी में एक ही कोश की बात करते हैं, जो है ये फिजिकल बॉडी, लेकिन एस्ट्रल लेयर भी है, मेंटल लेयर भी है, देन देयर इज़ अ सोल लेयर ऑल्सो। तो जो हम पंच कोश बोलते हैं, तो ये सारे पांचों की पांचों जो कोश है वो बहुत ही महत्व के हैं। प्राणमय कोश है जो सबसे बड़ा है, 80% ऑफ द कोश इज प्राणमय कोश। तो वहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को इन्वाइट करके फिर भी उसको ठीक कर सकते हैं। उसके ठीक करने से क्या होगा, आपके बेटे बेटी जो भी है उनके बिहेवियर में फ़र्क पड़ेगा, आप उनकी एनर्जीज को भी इम्पैक्ट करेंगे। कुछ स्टडीज़ इस पूरे उसके लिए हुए हैं, कोई स्टडीज़ जो प्राणिक हीलिंग है उसमें भी हुए हैं, कोई स्टडीज़ जो है वो वेस्टर्न स्टडीज़ ने भी इस पे किए गए हैं। एक बहुत ही सुंदर बुक है डॉक्टर स्नेहल की, कंसीविंग द सोल, बहुत ही बेहतरीन है। बहुत कुडोस डॉक्टर स्नेहल को इस बुक को लिखने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इसमें ये चीज़ दर्शाई है कि माँ बाप का जो मेंटल स्टेटस होना चाहिए व्हेन यू इनवाइट द सोल, कैसा होना चाहिए। एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ने बहुत बेखूबी से लिखा है कि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग द ओवम एंड द स्पर्म, की चलो जी ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसके अंदर में कितनी एनर्जी, कितने इंटेंशन, कितना एफर्मेशन, कितना एक्सेप्टेंस ये जाता है। तो ये था A। B मेरा सबसे फेवरेट है, ब्रेन बेस्ड पेरेंटिंग। कई सारी ब्रेन बेस्ड पेरेंटिंग की स्ट्रैटेजीज है, उसमें सबसे महत्व का आता है ब्रेन को समझना, ब्रेन कैसे चल रहा है, ब्रेन के थिंकिंग प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना। ब्रेन के थिंकिंग प्रोसेसेस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? सबसे पहली बात, आप पूरे फैमिली के ब्रेन को असेस करते हैं। तो हमने एक डिजिटल असेसमेंट बनाया है, डिकोड माई ब्रेन। इस डिकोड माई ब्रेन में हम बहुत ही खूबसूरती से कुछ 25 क्वेश्चन में, लगते 25 क्वेश्चन हैं लेकिन इम्पैक्ट एंड प्रोफाउंड इज अनबिलीवेबल, क्योंकि हमने इसको कई हज़ारों में टेस्ट किया है। नॉट जस्ट हमने, ये होल ब्रेन साइंस की पद्धति के ऊपर है जो कई सालों से 95% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी यूज़ कर रही है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी यूज़ कर रहे हैं। तो एक बहुत ही उम्दा साइंस है कि जब हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं लेफ्ट, राइट, अपर या तो लोअर ब्रेन से सोचते हैं। कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग प्रेफरेंसेस की एक पैटर्न होती है, वो पैटर्न अगर हाथ में आ जाती है, इट इज़ लाइक वन ऑफ दोज पासवर्ड। आपको की पता समझ गया कि ये ऐसे ही पासवर्ड चलता है, तो बहुत ईजी हो जाता है आपको कि उसको आप कैसे अनलॉक करोगे, पद्धति समझ में आ जाती है। तो ब्रेन को अनलॉक करना, उसकी क्षमता को पकड़ में लाना, उसकी क्षमता से आगे काम कराना ब्रेन का, ये बहुत इजी, आसान, बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो उस डिकोड माय ब्रेन में हम ब्रेन बेस्ड पेरेंटिंग समझते हैं कि अगर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है, सोचता बहुत है, मैकेनिकल है, टेक्निकल है, बहुत ही ज़्यादा डेटा पे काम करता है, तो मुझे उसके लिए लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज़, मुझे उसको कुछ भी काम कराना है तो क्या मैं बोलूँ, उसको सिखाने के बिहेवियर के तरीके, मैं क्या उसकी स्ट्रेंथ्स पे काम करूँ और क्या मैं उसकी वीकनेसेस पे काम करूँ जो कि ग्रो है। सामान्य रीत से मुझे कई बार दुख होता है कि जो इंडियन पद्धति है या एशियन माँ बाप है, वो ये सोचते हैं कि चलो जी सारी वीकनेसेस को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वीकनेसेस जो है वो ख़त्म करने के लिए नहीं है। हमारा काम हमेशा वेस्टर्न बहुत ही बखूबी से ये चीज़ निभाते हैं, जो आपका स्ट्रेंथ मिला, जो भी बच्चे का स्ट्रेंथ है, चाहे वो राइटिंग में हो, क्रिएटिविटी में हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में हो, स्पीकिंग में हो, मैकेनिकल हो, टेक्निकल हो, जो भी हो, आपको उसको 3 टाइम्स बढ़ा करना है, फ्लो इन दैट स्ट्रेंथ। और ग्रो मतलब छोटा सा 1x में जो भी, जैसे कोई पार्ट ऑफ द ब्रेन नहीं ग्रो है, जैसे 4 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन होते हैं, एक होता है एनालिटिकल, एक होता है प्रोसेस, एक होता है क्रिएटिव और इनोवेटिव, और एक होता है एम्पैथेटिक या पीपल। हम उसको कार्प या वी ऑल्सो टेल इट एज CRPA।
तो क्रिएटिव, रिलेशनल, एनालिटिकल एंड प्रोसेस। तो ये 4 में से बच्चा कहाँ पे ज़्यादा है, और ये बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि थिंकिंग प्रेफरेंस जो है वो 12 साल की उम्र में कंसोलिडेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फिक्स हो जाता है। उसके बाद जो हम काम कर सकते हैं वो है स्किल पे। तो अगर मेरे हाथ में वो आ गया कि इसका बोलने का तरीका, इसका समझने का तरीका, सीखने का तरीका, पूरे परफॉर्म करने का तरीका, आगे का फ्यूचर, मैं सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। और हमारे स्टडीज़ में इसका प्रिडिक्शन 87% पाया गया है। कई बच्चों के माँ बाप आज भी हमें 10 साल बाद भी लिखते हैं कि आपने 10 साल पहले जो हमें सिस्टम बताई थी वो हमारे बच्चे में इतनी काम करी है, हमारे बच्चे ने पढ़ाई भी अच्छे से करी, यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मिली, आगे जॉब तक का हमने प्रेडिक्शन किया था, हमने उनके एनवायरनमेंट का प्रेडिक्शन किया था, उनके रिलेशनशिप का किया था, उनके डाइट तक का प्रेडिक्शन किया था। तो ये जो पूरा प्रेडिक्टिव मॉडल है वो बहुत काम का है। तो आप भी समझे आपकी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। कई सारी पेरेंटिंग स्टाइल होती है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, एम्पैथेटिक पेरेंटिंग, रिलेशनल पेरेंटिंग। तो कई सारी ऐसी पेरेंटिंग की स्ट्रेटजीज भी आपको खुद के लिए decodemybrain.com पे मिलेगी। और ये डिकोड माई ब्रेन इसीलिए बनाया गया था कि एक फैमिली एनवायरनमेंट, और ये मुझे मेरे खुद के इंस्पिरेशन से मिला था। माई मम वॉज अ वेरी डिफरेंट ब्रेन, मेरे डैडी बिल्कुल अलग ब्रेन थे। डैडी बहुत ज़्यादा लेफ्ट अपर वाले, डेटा सेंट्रिक डॉक्टर थे, एनालिटिकल प्रोसेस सेंट्रिक थे, वाइल मेरी मम्मी काफ़ी रिलेशनल, एम्पैथेटिक, जोवियल, आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटर थी। तो अब ये दोनों की हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। उस लड़ाई का मुझे कभी भी पता नहीं चला था, लेकिन जब से मैंने ये सिस्टम को समझा, कुछ 15 साल पहले मैंने ये रिसर्च शुरू करी थी। कई सारे देशों में मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी है, लंदन बोलो, कनाडा बोलो, यूएस बोलो, कई कई जगहों पे मैंने बेस्ट टॉप प्रोफेसर से इंटरव्यू लिया है। मैंने खुद के लिए, जब मैं अपने ब्रेन को स्टडी कर रही थी तो 67 सारे अलग अलग साइकोमेट्रिक टूल्स भी स्टडी किए थे। ये साइकोमेट्रिक टूल में नहीं आता है, ये न्यूरोमेट्रिक है। दैट मीन्स ये मूड पे, पर्सनालिटी पे मैं कैसे आंसर करूँ उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये एक बार आपको समझ में आ जाता है, फिर आप बिहेवियर के साथ उसको वैलिडेट करें, सारे प्रेडिक्शंस बहुत इजीली मुमकिन है। तो ये है ब्रेन बेस्ड पेरेंटिंग। कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या मैं रिसोर्स दूँ, कौन सी करियर करूँ, क्या मैं सपोर्ट करूँ बच्चे को, कैसे सपोर्ट करूँ, मेरे को क्या चेंजेस करने होंगे बच्चे के अच्छे ब्रेन ग्रोथ के लिए। तीसरा, ए बी एंड द लास्ट इज सी। ये सी भी मेरा बहुत फेवरेट है। कनेक्शन बिफोर करेक्शन। कोई भी चीज़ आप बच्चे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई बुराई नहीं है, बच्चे को बताना पड़ता है, बच्चे को आपको बार बार समझाना पड़ता है। कई चीज़ें जो है वो आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं जनरेशन बड़ी चेंज हो गई है, बड़ी स्मार्ट हो गई है, बड़े एआई बेस्ड हो गए हैं, बहुत जल्दी से स्क्रीन वगैरह करते हैं, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि ये सब सुपरफिशियल है। डेप्थ में वही ब्रेन है हमारा, वही सोशल ब्रेन है, वही एम्पैथेटिक ब्रेन है, वही सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्न से चलता है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो आया हुआ ब्रेन है वो आज एकदम से चेंज नहीं हुआ है, कुछ और हज़ारों साल लगेंगे उसको चेंज होने के लिए। तो जो भी मुझे आके बताता है हाँ आजकल की जनरेशन यस सुपरफिशियली वो ऐसा बिहेव कर रही है, लेकिन अंदर से उस ब्रेन का जो कनेक्शन है वो अभी तक वहीं है। तो अगर आप बार बार उनको नैग कर रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि दे विल नॉट करेक्ट देमसेल्व्स। लेकिन एक कनेक्शन बनाना, सो लाड़येत, मित्रयेत और ताड़येत, ये 3 कहे गए थे संस्कृत में। तो लाड़येत पहले 0 to 5 विच मीन्स लव देम, उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, सबकॉन्शियस ब्रेन 95% एक्टिव रहता है। जितने भी लोग आजकल कहते हैं मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी बच्चे को उठा लो, कोई भी बड़े को उठा लो, 0 to 5 ईयर्स में कोई ट्रॉमा ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। 0 to 5 ईयर्स में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और सारे सेंसरी प्रोसेसेस पीक पे है। बच्चा समझ भी रहा है, सूंघ भी रहा है, देख भी रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ अंदर जा रहा है। कॉन्शियस माइंड का प्रोसेसिंग बच्चे के पास नहीं है। बिकॉज कॉन्शियस माइंड का प्रोसेसिंग नहीं है, उसने जब देखा एंगर तो एंगर स्टोर हो गया, उसने लव देखा लव स्टोर हो गया, उसने देखा कि इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी स्टोर हो गई। अब वो स्टोर तो हो गई, उस पर काम करना बाकी है। कॉन्शियस माइंड का काम होता ही नहीं है जब तक आपका कॉन्शियस माइंड आपके पकड़ में, समझ में,
कई सालों बाद आता है। तो जी हम कहते हैं पैटर्न हो गई है, चाइल्डहुड ट्रॉमा था और ये पैटर्न हो गई। लेकिन ये हम सब के साथ होगा क्योंकि हम सब के सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से चलते हैं, जिसको हम थीटा स्टेट या स्लो ब्रेन स्टेट भी कहते हैं। तो डू नॉट वरी अबाउट द पास्ट ट्रॉमा दैट यू हैड, बिकॉज सबको होगा। कॉन्शियस माइंड कैसे सबकॉन्शियस को भी कॉन्शियस कर देता है, यही तो बड़ा सबसे बड़ा खेल है, और कोई खेल ही नहीं है। टू मेक योर सबकॉन्शियस कॉन्शियस, दिस इज़ इट। अगर आपने ये कर लिया, यू हैव वन योर लाइफ। एक बार आप मन को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जिसको आप नहीं अचीव कर पाते हो, बिकॉज यहीं से सारा खेल शुरू भी होता है और यहीं पे सारा खेल समाप्त भी होता है। सो हम बात कर रहे हैं इस पावर की, कनेक्शन के पावर की। तो बच्चा जब आज आपसे कनेक्ट होता है एक डीपर लेवल पे, उसको धीरे 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 आप कॉन्शियसली समझाते जाते हो कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ क्यों थी, मेरी फाइटिंग क्यों थी, मेरे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस क्या थे, तो उसका कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होता है। जैसे ये इम्प्रूव होता है, काफ़ी हद तक चेंजेस होना शुरू हो जाता है। इस पूरे सबकॉन्शियस को कैसे समझे, कॉन्शियस प्रोसेसिंग कैसे होती है, पैटर्न्स क्या होती है, आप क्या कर सकते हो अगर आप पेरेंट हो और सुन रहे हो। अगर आपका बच्चा लाड़ियत स्टेज में है और आपने लाड नहीं किया तो आप क्या करोगे। ताड़यत विच मीन्स 5 से 10 साल की उम्र, डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद की जो उम्र है टीन एज की, उसमें मित्रवत, मित्र ही बनाना पड़ेगा। यू हैव टू डील विद देम वेरी केयरफुली, बहुत सेंसिटिवली। और इसीलिए 15-16 साल के बच्चों के लिए हमने एक T1 सुपर ब्रेन का प्रोग्राम किया है। ये T1 सुपर ब्रेन का मेरा विजन, लैब का विजन यही है कि हम बेस्ट से बेस्ट ह्यूमन फ्रंटल कॉर्टेक्स का, क्योंकि उस टाइम पे न्यूरोप्लास्टिसिटी पीक पे होती है। दुबई की फर्स्ट बैच बहुत जल्द शुरू हो रही है, इसीलिए मैं पर्सनली खुद उन लैब्स में शामिल होंगी। एक्सपर्ट्स रहेंगे, इमोशनल वेलबींग एक्सपर्ट्स रहेंगे, कई लैब्स रहेगी, कॉन्फिडेंस, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, मेंटल फ्लूइड, PFC बिल्डिंग लैब्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बहुत से ऐसे न्यूआंसेस बच्चों को सिखाए जाएंगे जो आप काफ़ी साल बाद अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। तो उनका जो रनवे है शॉर्ट हो जाएगा, उनका सक्सेस, लेकिन विथ द सॉफ्ट स्किल्स, उनका जो आगे बढ़ने की क्षमता है AI के साथ, लेकिन विथ द HI, ऐसे होते जाएगी। और ये मेरा प्रॉमिस है, बिकॉज हमने इस पे इतनी गहन रिसर्च करी है। आप बुक भी फ्यूचर रेडी नाउ ग्रैब करें, एक एक चीज़ों पे हमने बहुत ध्यानपूर्वक स्टडी किया गया है। तो अगर आप ये सुन रहे हैं, आपके बच्चे हैं कोई भी साल में 0 to 15 और इवन 20-25, इवन इफ़ यू हैव नॉट डन दैट, अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया है तो एनर्जी बॉडी में जाके आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आप वो कैसे करेंगे। और अगर आप यंग पेरेंट हैं और ये सुन रहे हैं तो ABC भूलना नहीं है। बहुत ही ज़्यादा जानकारी www.limitlessbrainacademy.com पे हिंदी में न्यूरो पेरेंटिंग का कोर्स ज़रूर देखना, बिकॉज इस कोर्स के डेप्थ तक जाके आपको कई सारी ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपकी लाइफ को तो चेंज कर ही देगी, लेकिन आपके बच्चों की लाइफ को 180 डिग्री पूरा एब्सोल्युटली इनसाइड आउट चेंज कर देगी। सो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, न्यूरो साइंस के फंडामेंटल फैक्ट्स जो आपकी लाइफ को बदल दे और जो हमने रिसर्च करके बहुत मेहनत से बनाए हैं आप तक पहुंचाने के लिए। मेरा पर्सनल विजन और मिशन यही है कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर एवरी सिंगल बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू एंड सी यू सून इन द कोर्स।